गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस के में। तो चलिए प्रश्नावली 6.6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे पिछले वीडियो में हमने बना दिए हैं, तो यहाँ से देखते हैं। पढ़िए 2 नंबर में क्या कह रहा है। आकृति 6.57 में डी त्रिभुज ABC के कर्ण है AC पर स्थित है तथा DM लंब BC और DN लंब AB। तो सिद्ध कीजिए। 2 सवाल दिया है सिद्ध करने के लिए, समझ गया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है 6.57 ये आकृति है। तो सबसे पहले आकृति बना लो। एक त्रिभुज है, इसका नाम है AB और C। इस पे एक जो है ये लंब स्थित है DM और एक लंब ये स्थित है, इसका नाम है DN। पकड़ो। अब तुम क्या करो ना, इस त्रिभुज में एक और रचना कर दो। इस त्रिभुज में क्या करो, एक रचना कर दो, एक और शीर्ष लंब दे दो, समझिया। एक और शीर्ष लंब ले लेते हैं BD। एक और क्या लेते हैं BD। एक और शीर्ष लंब ले लिए BD, समझ गए। तो देखेगा तो यहाँ एंगल बन रहा है कितना का, 90 का। यहाँ भी बन रहा है 90 का। इसमें भी देखेगा तो 90 बन रहा है, इसमें भी देखेगा तो 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा। और जब यहाँ पे देखेगा इसमें, तो इसमें भी देखेगा तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये ध्यान रखना, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जो इस त्रिभुज में दिया है वो सब लिखो और उसके बाद क्या कह रहा है उसको देखो। दिया है, मार्कर नहीं चल रहा है। दिया है त्रिभुज ABC में डी कर्ण AC पर स्थित है। डी जो कर्ण है AC पर स्थित है। एक बिंदु है BD। एक बिंदु BD लंब AC, DM लंब BC और DN लंब AB। तो सिद्ध करना है कि पहला नंबर क्या दिया है सिद्ध करने के लिए, देखो मैथ में। तो सिद्ध करना है कि पहला नंबर में दे दिया है DM² बराबर DN इंटू MC। और दूसरा दिया है DN² बराबर DM इंटू AN। ये 2 सवाल दे दिया है सिद्ध करने के लिए, समझ गया। तो हमें पहले क्या करना है, DM² बराबर DN इंटू MC, ये हमें सिद्ध करना है। थोड़ी सी लाइट कट गया है, समझ गए। तो लाइट को देखते हुए चलिए बनाते हैं इसको। प्रमाण दिखाई दे रहा है ना। प्रमाण DM लंब BC, DN लंब AB। DN लंब AB। DN जो है, देखो DM जो है ये क्या है, DM जो है BC पे लंब है और DN है AB पे लंब है कि नहीं। और एंगल B बराबर देखो, एंगल B को देखेगा तो ABC त्रिभुज में ये एंगल यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर 90 डिग्री, समझ गया। अब यहाँ पे देखो DM समांतर है BN, DM समांतर है BN और MB समांतर है DN। कौन DM और BN। DM और ये BN, ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। ये भुजा और ये भुजा समांतर है। आमने सामने वाली भुजा समांतर होता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर किसी
चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा समांतर हो तो उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं कि नहीं। देखो ये 4 को भुजा है ना, इसमें आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। तो इस अनुसार से क्या हो जाएगा? इस अनुसार से यहाँ लिखेंगे चूँकि DMBN क्या है? एक आयत है। आयत है। तो जब आयत है तो यहाँ पे प्रत्येक यानी सभी कोण, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब एंगल कितना? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। तो आयत के प्रत्येक एंगल भी तो 90 डिग्री होता है कि नहीं? भुजा भी दिखा रहे हैं कि समांतर है आमने सामने, और प्रत्येक एंगल भी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है? ये एक आयत है। तो यहाँ पे लिखेंगे DM बराबर NB या BN। DN बराबर NB या BN, ऐसे भी लिख सकता है। DM बराबर BN, समझ गया? और दूसरा क्या है? DM बराबर BN यानी DM बराबर BN। तो दूसरा क्या है? BM बराबर DN। तो लिख सकते हैं BM बराबर DN, BM बराबर DN। अब देखो BD लंब किस पे है? जल्दी बोलो। BD जो लंब लिया है वो किस पे है? BD लंब देखेगा तो किस पे है? जल्दी बताओ। BD लंब किस पे है? बोलो जल्दी रे। BD लंब किस पे है? AC पर। BD जो है ये लंब AC पर है। अगर हम A से D भी लेते तब तो ये इधर वाला भुजा आ जाता। BD लेना है तो BD लंब AC, BD लंब AC, BD लंब AC। दिया है। कैसे दिया है? तो वहाँ पे रचना से या इससे जो हमने पहले भी बता दिए। चलो एक ठो शीर्ष लंब B से ले लो, तो B से BD को शीर्ष लंब ले लिए। एंगल BDC बराबर 90 डिग्री। देखो एंगल BDC यहाँ से यहाँ पे, यानी कि BDC। तो ये एंगल जो है यहाँ शीर्ष लंब है, तो यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री तो बन ही रहा है, बन रहा है कि नहीं? जो भी शीर्ष लंब होता है तो वहाँ एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे कुछ एंगल का नाम दे देता हूँ, समझ गया? इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लो 2, और इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, समझ गया रे? और इस एंगल को मान लेट आ गया, इस एंगल को 5, और इस एंगल को 6, और इसको मान लेते हैं 7, इसको मान लेते हैं 8, समझ गया? तो सब एंगल का कुछ नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लेते एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 और 3 कितना डिग्री हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ एंगल D भी 90 है, तो 2 और 3 को जोड़ने से कितना हो रहा है? 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 90। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज DCM, देखो DCM। पहले हम ये बड़ा वाला, देखो यहाँ से पहले त्रिभुज कौन सा लिए? पहले यहाँ से ये त्रिभुज लिए, बड़ा वाला त्रिभुज BDC। यहाँ पे कौन त्रिभुज लिया है? यहाँ पे अभी कोई त्रिभुज लिया ही नहीं। चलो इस त्रिभुज को पहले ले लेते हैं। पहले हम ये एंगल बराबर दिखा रहे थे, अब यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज, ये देखो यहाँ पे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखा देते हैं। आज समझ रहे? इस त्रिभुज को समरूप दिखा देते, इसके बाद इसको समरूप दिखा देंगे। तो DCM में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल DMC बराबर 180 डिग्री, यानी ये तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, इसको जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 से ये एक एंगल घट जाएगा,
इसके बराबर ये जो एंगल डी सी एम है कितना है, याद पे देखो, डी सी एम, डी और सी एम, ये एंगल डी सी एम, ये एंगल जो दिखा रहा है ये 90 है, तो इसके जगह लिख दो 90, 180 और माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर, अब प्लस में एंगल 90 डिग्री बराबर 180, नीचे में लिखना चूँकि डी एम लंब डी एम लंब बी सी, डी एम लंब बी सी, इस पॉइंट को यहाँ पे दर्शा देना। नीचे यहाँ पे लिख दो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। इसी प्रकार त्रिभुज डी एम बी में या बी डी एम में, यहाँ पे लिख दो, दिखाई दे रहा है रे, ऊपर मिटाना पड़ेगा तो, यहाँ दिखाई दे रहा है त्रिभुज डी बी एम में, डी बी एम में एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं 3। जिस प्रकार जो है ये हुआ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, उसी प्रकार जो है एंगल 3 एंगल 4 90 डिग्री होगा, एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है कि नहीं। तो जब इसमें भी 2 कोण बराबर है, इसमें भी 2 कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप, दोनों आपस में समरूप। तो यहाँ तक लिख लिया है, इसको मिटाएंगे और यहीं बताएंगे, समझ गया। यहाँ से हम मिटाने के बाद यहीं पे हम बताएंगे, क्योंकि अगर ऊपर मिटाते हैं तो फिर दिक्कत, नहीं तो इसको मिटा देते हैं, समझ गया। जो सवाल में दिया है उसी को मिटा देते हैं। देखो ये सवाल में दिया था, इसी को हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा 2 से, यानी 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिख दो, 1 तथा 2 को, 1 तथा 2 से, यानी समीकरण 1 देखो कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ माने हैं और समीकरण 2 यहाँ पे है। तो समीकरण 1 में कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री, और इसमें देखो, इसमें तो यहाँ 90 डिग्री का हटा के इसके बराबर में लिख देंगे ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये 90 डिग्री के, ये भी तो 90 डिग्री के बराबर है ना, तो दोनों ये बराबर है। अब इसमें ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 1, एंगल 3 बराबर एंगल 1। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज डी सी एम में, डी सी एम में, डी सी एम तथा त्रिभुज बी डी एम में, बी डी एम में, डी सी एम और बी डी एम, इन दोनों त्रिभुज में देखो, जब दोनों में क्या है, यहाँ पे क्या दिखाएं कि दोनों में दो एंगल क्या है, बराबर है। अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 3 है कि नहीं। यहाँ पे देखो, यानी कि एंगल 2 बराबर 4, ये कैसे आया है। अब देखो ये कैसे आएगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जोड़ेगा समीकरण 1 तथा 3 से, यहाँ 2 से ये दोनों बराबर हुआ, 1 तथा 3 से, तो 1 में कितना है, 1 में एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में हो जाएगा। समीकरण 3 क्या कह रहा है, एंगल
3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो 3 वाला तो कट गया, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 हुआ कि नहीं। तो यहाँ एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज DCM समरूप त्रिभुज BDM। कैसे समरूप है, तो ए समरूपता, ए समरूपता से ये समरूप है। आज समझ में। अब यहाँ पे नीचे में लिख दो, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनके संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। इधर मिटाना पड़ेगा, रे सवाल थोड़ा लंबा है, इसी को मिटा देते नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इसी को मिटा देता हूँ, लिख लिया था ना ये सब। यहाँ पे लिखो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज यानी ये दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत भुजा के अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। तो लिखेंगे DM बटा BM बराबर MC बटा DM। आप देखो, यानी कि इसमें से हम ये लिए हैं DM लिए हैं, तो इसमें से क्या लेंगे, BM ले लिए। यहाँ पे देखो ये ऐसे भी पढ़ सकता है कि ये DM लिया है तो इसमें से BM ले लो, ये BM ले लो, ये इसमें से ये लिया है तो इसमें से ये ले लो, ये भुजा। तो इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझो, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो यहाँ देखो DM लिया है तो इसमें BM ले लिए। नीचे में देखो इसमें से अगर हम BM ले लिए, इसमें से क्या लिए, इसमें ये दोनों लिए CM या MC, तो इधर से क्या DM या MD लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि CM भी लिख सकते हैं, यहाँ MC भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार यहाँ DM भी लिख सकते हैं और MD भी लिख सकते हैं, समझ गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि DM स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलो BM इंटू MC होगा, BM इंटू MC। अब ये बताओ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं DM स्क्वायर बराबर BN, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे DN इंटू में MC। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा नहीं। अब कैसे ये, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BM बराबर DN, चूंकि BM बराबर DN दिखाया है, देखो BM बराबर DN, यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना, BM बराबर DN दिख रहा है ना, पहले ही दिखा दिया है कि BM बराबर है DN, तो इसके जगह लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। तो पहला नंबर जो था ये, पहला नंबर ये हमारा प्रूव हो गया। इसी प्रकार से दूसरा नंबर को भी हम प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। तो जिस प्रकार से हम ये और इस त्रिभुज ये दोनों को हम समरूप दिखाएं, उसी प्रकार ये वाला त्रिभुज और ये वाला दोनों को समरूप दिखाएंगे तो हमारा 2 नंबर सिद्ध हो जाएगा। 2 नंबर इन दोनों को जिस प्रकार हम समरूप दिखा दिए, उसी प्रकार इसको और इसको समरूप दिखा दो, 2 नंबर सिद्ध हो जाएगा। है समझ में। चलो इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, ये 2 नंबर सिद्ध करने वाला हूँ कि DN स्क्वायर बराबर DM इंटू AN, ये सिद्ध करने वाला हूँ। तो देखो जो ऊपर में जो दिया था तो हमने लिख दिए हैं, अब यहाँ पे भी प्रमाण में दिखा रहे हैं, समझ गया। आगे अब यहाँ से जो है ना, इनको और इनको क्या करना है, समरूप करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे 2 नंबर का है, तो BD लम AC, BD लम AC, DD लिख दिया रे, BD लम AC, चूँकि एंगल BDA बराबर 90 डिग्री, BDA यानी कि
ए, यहाँ पे ये एंगल 6 और 7 मिलकर 90 बनाएगा, समझ गया? तो इसमें देखेंगे तो लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण 4 मान लो। त्रिभुज DAN में, त्रिभुज DAN, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण 5 मान ले। दिखाई दे रहा है रे? एंगल 7 और 8, एंगल 7 और 8, जब ये 90 डिग्री तुम्हारा समकोण त्रिभुज यहाँ पे है तो ये 90 डिग्री है, तो ये और ये मिला के 90 डिग्री होगा, तभी तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होगा, होगा ना? तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DBN में, DBN में ये वाला त्रिभुज को DBN, ये वाला, ये और इसको समरूप दिखा रहे हैं, तब इसके बारे में लिखो। DBN में एंगल 6 प्लस एंगल 5 बराबर 90 डिग्री। इसको मान लेते समीकरण 6। ये 6 और 5 ये तुमको देखेगा तो ये शीर्ष लंब पे ये लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये और ये मिला के भी 90 90 180 होगा तब। आज समझ में? अब यहाँ पे लिखो समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 और 5, ये जो समीकरण 4 5 है इनको जोड़ो। एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में हो जाएगा एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो 7 7 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8, यानी इन दोनों त्रिभुज में एक एंगल बराबर दिख रहा है। एंगल 6 वाला जो है देखो, 7 तो दोनों में कॉमन है, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8, ये जितना एंगल है उतने ये एंगल है। उसी प्रकार एंगल 7 बराबर एंगल 5 दिखा देंगे, और जब दो एंगल दिखा दे तो त्रिभुज समरूप। वैसे भी एक एंगल तो दोनों में 90 90 डिग्री है। आज समझे? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 तथा 6 से, समीकरण 4 और 6 से, 4 और 5 से दिखा दिया कि ये दो एंगल बराबर है, 6 और बराबर 8, तो अब 4 और 6 से दिखाओ। एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर में 6 में क्या दिया है, एंगल 6 प्लस एंगल 5, तो 6 6 तो कॉमन है तो कैंसिल हो गया, तो एंगल 7 बराबर एंगल 5 ये भी दिखा दिया। यानी यहाँ भी एक एंगल बराबर 6 बराबर 8 दिखाया, यहाँ पे एंगल 7 बराबर 5 दिखाया। 6 बराबर ये जो 6 है इसके बराबर, ये इस एंगल के बराबर ये एंगल दिखा दिया, और इस एंगल के बराबर ये एंगल दिखा दिया। तो दो एंगल जब त्रिभुज में बराबर दिखा दिया, त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DAN तथा त्रिभुज BDN में एंगल 7 बराबर एंगल 5, एंगल 6 बराबर एंगल 8, ये दो एंगल बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DAN समरूप त्रिभुज BDN। आए समझ में? तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो दो समरूप त्रिभुज के यहाँ पे लिख दो, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है। समझ गया? क्या होता है? बराबर होता है। जब बराबर होता है तो अब देखो इसमें से ले लो, इसमें से DN ले लो, इसमें से क्या ले लो? DN। हमें क्या साबित करना? DN स्क्वायर ना, तो DN ले लो। तो इसमें ले लेगा DN, अब बट्टा में इसमें क्या आ जाएगा? BN बराबर इसमें AN ले लो, AN, अब बट्टा में इसमें क्या लग जाएगा? फिर DN हो जाएगा। अब दोनों को जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ले लेते हैं DN, इसको जो है ना यहाँ पे हम ले लेते हैं DN, अब बट्टा में BN बराबर में AN, अब बट्टा में DN। इसको जब क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? इसको इससे गुना हो जाएगा, DN स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? BN इंटू AN। हमें सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है DM इंटू AN। तो BN, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से
कि बी एन बराबर है डी एम, है कि नहीं? तो बी एन की जगह डी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो डी एन स्क्वायर बराबर डी एम इंटू ए एन। कैसे हुआ? तो नीचे में लिख देना कि बी एन और डी एम, बी एम और डी एन, चूँकि डी एम और बी एन बराबर है, यहाँ पर नीचे में लिख देना। आज समझे ध्यान से यहाँ पे कि बी एन और डी एम क्या है? बराबर है। यहाँ डी एम बराबर है बी एन। प्रूव हो गया, दिखाई दे रहा है रे? चलो, तो ये सवाल हमारा जो है प्रूव हो गया। इसमें 2 सवाल था, थोड़ा सा लंबा था, बाकी आसान ही था, कोई भारी सवाल नहीं था, समझ गए? तो ये हमारा सवाल बन गया। आप देखने वाले हैं, अगले क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर कितना था? 2। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, पुराने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।